एमडीजन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्मों और चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रही है, जिसके विस्तार में वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को पुण्यार्जक शैली का धर्मलाभ सिकंदरा, देवनगर और ट्रांसपोर्ट नगर के भक्तों को मिला। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से निरंतर भक्तों पर अध्यात्म ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त मुनि श्री के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनाए गए भव्य कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। सोमवार को पुण्यार्जक शैली का सौभाग्य सिकंदरा, देवनगर और ट्रांसपोर्ट नगर को मिला। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनि श्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। प्रातःकाल के समय मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। साथ ही कथा के दौरान मुनि श्री अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को मुनि श्री के जीवन के दौरान आने वाले कठिन 22 परिचय, शुद्धा परिचय, तृषा परिचय, शीत परिचय, उष्ण परिचय, दंश परिचय, अचेलक परिचय, अर्तिल परिचय, स्त्री परिचय, चर्या परिचय, निषधा परिचय, शय्या परिचय, आक्रोश परिचय, वध परिचय, याचना परिचय, अलाप परिचय, रोग परिचय, तर्ण स्पर्श परिचय, मल परिचय, सत्कार परिचय, प्रज्ञा परिचय, अज्ञान परिचय, अदर्शन परिचय के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कष्टों को कैसे सहन करते हुए उन कष्टों पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, उसका भी मूल मंत्र अरहम योग मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने बताया। अगर हम आदर्श मानते हैं तो हम अपने मन में ये भी विचार कर सकते हैं कि ये मुनि महाराज भी जब इस तरह का बड़ा बड़ा परिचय सहन कर लेते हैं तो हमें छोटे छोटे तो क्रोध आपस में सहन करने की एक मानसिकता बना ही लेना चाहिए। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ाते हुए सम्राट अन्नत से मुनिराज अन्नत बने मुनिराज के द्वारा सहन किए गए 22 परिचय के बारे में बताया। मुनि श्री ने स्त्री परिचय के बाद चर्या परिचय, निषधा परिचय, शय्या परिचय के साथ आक्रोश परिचय का विस्तार में सुंदर वर्णन किया। तो इसलिए इनको कहते हैं जो वास्तव में कर्म हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा घात करते हैं, उन्हें हम कहते हैं घातिया कर्म। सोमवार को भी हजारों की संख्या में भक्त मुनि श्री के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुंचे और कथा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भक्तों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। कथा स्थल पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंचकर प्रतिदिन कथा सुनकर धर्म लाभ ले रही हैं। समस्त आगरा जैन समाज को ये संदेश देने जा रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज का पावन चातुर्मास महावीर दिगंबर जैन कॉलेज आगरा में बड़ी ही भक्ति भावना के साथ चल रहा है। कल हम सभी ने यहाँ पर जो है प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में शुद्ध जो है अपना भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया। समस्त आगरा जैन समाज ही नहीं, बाहर से भी सैकड़ों लोग इस आयोजन में सम्मिलित हुए। जो हमारे यहाँ दिगंबर जैन समाज में मुनियों के द्वारा 22 परिचय चयन किए जाते हैं, जिसमें भूख का है, क्षुधा परिचय है, तृषा परिचय है यानी प्यास का परिचय है, सहन का परिचय है, रोग आने पर संभाव रखने का परिचय है, आक्रोश आने पर भी संभाव रखने का परिचय है। आप सब देख रहे हैं मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज और चंद सागर जी महाराज के सानिध्य में जो पार्श्वनाथ कथा जो चल रही है वो वाकई में आगरा इतिहास में हम लोग इस तरह की कथा पहली बार सुनने को मिल रही है। हमने बहुत सी जैसे कथाएं सुनी है, रामचरितमानस वगैरह, पर जैन धर्म से संबंधित पार्श्व कथा जो चल रही है वो वाकई में पहली बार देखने को मिल रही है। और आज बहुत ही सौभाग्य का दिन रहा। प्रभावशाली मुनि हमारे अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हम सबको बताया कि आक्रोश परिचय को कैसे जीता जा सकता है। पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज के द्वारा जो इस चातुर्मास के अंतर्गत एमडी जैन कॉलेज परिसर में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जो कथा का वाचन किया जा रहा है
निश्चित रूप से बहुत ही अविश्वसनीय है। बता दें कि 21 अगस्त को कथा स्थल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी शिरकत कर सकती हैं, जिसकी जानकारी खुद आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जैन द्वारा की गई। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।